नवरात्रि के 9 दिन क्या करे क्या नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में की गई एक छोटी सी गलती आपकी पूरी पूजा को निष्फल कर सकती है। 9 दिन, 9 रंग और 9 नियम। क्या आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सही तरीका जानते हैं? नवरात्रि में बाल और नाखून क्यों नहीं काटने चाहिए? इसके पीछे का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। यह समय साधना, तपस्या और आत्मशुद्धि का होता है। माना जाता है कि इन दिनों में माँ दुर्गा की उपासना से जीवन में शक्ति, शांति और समृद्धि आती है। नवरात्रि के 9 दिनों में क्या करें? कलश स्थापना। पहला दिन। पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना करें। मिट्टी के पात्र में जौ बोएं, समृद्धि का प्रतीक। पूजा स्थान को साफ और पवित्र रखें। नवरात्रि के दौरान हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का अवसर मिलता है। ब्रह्मचर्य का पालन। इन 9 दिनों में शारीरिक और मानसिक रूप से संयम रखना अनिवार्य है। अपने विचारों को शुद्ध रखें और कामुकता या नकारात्मक इच्छाओं से दूर रहें। मौन का महत्व। यदि संभव हो तो दिन में कुछ समय, जैसे 1 घंटा, मौन धारण करें। इससे मानसिक ऊर्जा की बचत होती है और ध्यान लगाने में आसानी होती है। नींद के नियम। कई लोग नवरात्रि में जमीन पर सोना, भूमि शयन पसंद करते हैं। यदि यह संभव न हो तो कम से कम विलासिता से बचें और सादे बिस्तर का उपयोग करें। 9 देवियों की पूजा। हर दिन माँ दुर्गा के अलग रूप की पूजा करें। 9 देवियों का विशेष भोग। प्रत्येक दिन माँ के अलग स्वरूप को उनका प्रिय भोग लगाएं। शैलपुत्री, गाय का घी। ब्रह्मचारिणी, शक्कर या मिश्री। चंद्रघंटा, दूध या दूध से बनी मिठाई। कुष्मांडा, मालपुआ। स्कंदमाता, केला। कात्यायनी, शहद। कालरात्रि, गुड़। महागौरी, नारियल। सिद्धिदात्री, तिल। नवरात्रि में क्या करें? सात्विक जीवन अपनाएं। भोजन, विचार और आचरण में शुद्धता रखें। व्रत का पालन। फलाहार करें। दिन में 1 बार भोजन लें। माँ दुर्गा की पूजा। प्रत्येक दिन अलग स्वरूप की पूजा करें। मंत्र जाप। ओम दुं दुर्गाय नमः या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अखंड ज्योति, दीपक जलाकर माँ की आराधना करें। दान पुण्य। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करें। कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी को कन्याओं को भोजन कराएं। भजन कीर्तन। माँ की स्तुति करें और वातावरण को पवित्र बनाएं। नवरात्रि में क्या न करें? मांसाहार और नशा, शराब, मांस, अंडा, तंबाकू आदि का सेवन न करें। प्याज, लहसुन। व्रत में इनका प्रयोग वर्जित है। झूठ और क्रोध, असत्य बोलना, झगड़ा करना या नकारात्मक सोच रखना अशुभ है। अनियमितता। पूजा में लापरवाही या व्रत तोड़ना। बाल, नाखून काटना। कई परंपराओं में इसे अशुभ माना जाता है। अपवित्रता। पूजा स्थल को गंदा रखना या जूते पहनकर मंदिर जाना। हर दिन संबंधित देवी का मंत्र और भोग अर्पित करें। सिर्फ क्या खाना है ही नहीं, बल्कि कैसे खाना है यह भी महत्वपूर्ण है। अनाज का त्याग। गेहूं, चावल, सूजी, बेसन और मैदा का सेवन न करें। इनकी जगह कुट्टू, सिंघाड़ा, सामा के चावल या राजगिरा का उपयोग करें। मसालों पर नियंत्रण। सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करें। लाल मिर्च और गरम मसाले की जगह हरी मिर्च और काली मिर्च का प्रयोग करें। फलाहार। ताजे फलों का अधिक सेवन करें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो और ऊर्जा बनी रहे। जूठा न करें। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो भोजन बनाते समय उसे चखें नहीं। माँ को भोग लगाने के बाद ही स्वयं ग्रहण करें। व्रत और सात्विक आहार। व्रत रखने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। खाएं फल, दूध, साबूदाना, सिंघाड़ा, कुट्टू का आटा। पिएं नारियल पानी, लस्सी। ध्यान रखें भोजन हल्का और शुद्ध हो। पूजा और आध्यात्मिक क्रियाएं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है, इसलिए आपकी साधना गहरी होनी चाहिए। अखंड ज्योति की देखभाल। यदि आपने अखंड ज्योति जलाई है तो ध्यान रखें कि वह बुझने न पाए। समय समय पर घी डालते रहें और रुई की बत्ती को साफ करते रहें। दुर्गा सप्तशती का पाठ। यह सबसे शक्तिशाली पाठ माना जाता है। यदि आपके पास समय कम है तो आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अनजाने में व्रत का फल कम कर देती हैं। दिन में सोना। व्रत रखने वालों को दोपहर में सोने से बचना चाहिए।
यह समय भजन कीर्तन या धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में बिताना चाहिए। घर की मर्यादा, घर में कलह, चीखना चिल्लाना या किसी का अपमान करना पूरी पूजा को निष्फल कर सकता है। विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि वे साक्षात शक्ति का रूप हैं। नींबू काटना, कई मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में नींबू काटना शुभ नहीं माना जाता, विशेषकर बलि के प्रतीक के रूप में। सिलाई कढ़ाई, इन दिनों सुई धागे का उपयोग करने से भी बचना चाहिए। मंत्र जाप और पाठ, दुर्गा चालीसा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। रोज सुबह शाम आरती करें। कन्या पूजन, अष्टमी या नवमी, समापन, कन्या पूजन और विसर्जन। 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजन करें। उन्हें हलवा, पूरी, चना खिलाएं। उपहार और दक्षिणा दें। समापन, कन्या पूजन और विसर्जन। नवरात्रि का पूर्ण फल कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। उनके पैर धोएं, उन्हें हलवा, पूरी और चने का प्रसाद खिलाएं। उन्हें लाल चुनरी या उपहार भेंट करें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। दान पुण्य करें। गरीबों को भोजन, कपड़े, अनाज दान करें। इससे पुण्य मिलता है और मन को शांति मिलती है। मन और व्यवहार शुद्ध रखें। सकारात्मक सोच रखें। संयमित जीवन जिएं। ब्रह्मचर्य का पालन कुछ लोग करते हैं। नवरात्रि में क्या नहीं करें? डोंट्स। 1. तामसिक भोजन से दूर रहें। मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन न करें। प्याज लहसुन से भी बचें। नकारात्मक भावनाएं न रखें। गुस्सा, ईर्ष्या, झगड़ा, अपशब्द से बचें। किसी का दिल न दुखाएं। बाल, नाखून काटने से बचें। कई परंपराओं में इसे अशुभ माना जाता है। साफ सफाई में लापरवाही न करें। पूजा स्थान गंदा न रखें। जूते चप्पल पूजा स्थल के पास न रखें। व्रत के नियम न तोड़े। अगर व्रत रखा है तो नियमों का पालन करें। झूठ, धोखा या गलत काम न करें। चमड़े की चीजों का उपयोग न करें। मान्यता अनुसार बेल्ट, पर्स, जूते आदि से कुछ लोग परहेज करते हैं। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व, यह समय अंदर की नकारात्मकता को खत्म करने का है। यह शक्ति, एनर्जी और भक्ति, डिवोशन का संगम है। 9 दिन 3 गुणों का संतुलन। तमस अंधकार, रजस क्रिया, सत्व शुद्धता। अंत में विजय होती है अच्छाई की। दशहरा विशेष सुझाव, जौ बोना, घटस्थापना, जौ के अंकुरण से पूजा की सफलता का संकेत मिलता है। अखंड ज्योति, 9 दिनों तक दीपक जलाना शुभ माना जाता है। कन्या पूजन, 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजना। रामलीला और गरबा, सांस्कृतिक रूप से नवरात्रि में रामलीला और गरबा का आयोजन होता है। रोज एक अच्छा काम जरूर करें। घर में शांति और भक्ति का माहौल रखें। अगर व्रत नहीं भी रखते तो भी नियमों का पालन कर सकते हैं। महिलाओं और कन्याओं का सम्मान करें, बहुत महत्वपूर्ण। नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण है शुद्धता, भक्ति और संयम। माँ दुर्गा की पूजा केवल विधि विधान से नहीं, बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा से करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे नवरात्रि के वो नियम जिनका पालन करके आप माँ दुर्गा की विशेष कृपा पा सकते हैं। याद रखिए, उपवास सिर्फ पेट का नहीं, अपनी बुराइयों का भी करें। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें और इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करें ताकि उनकी पूजा भी सफल हो। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी। अंत में, नवरात्रि हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में भक्ति, करुणा और साहस को स्थायी बना लें।